जय माता दी, जय माता भुवनेश्वरी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा आराधना की जाती है। माता भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में से चौथा स्थान प्राप्त है। वे संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी हैं, जगत जननी और ब्रह्मांड की स्वामिनी मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनकी कृपा से साधक को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता भुवनेश्वरी समस्त लोगों की रक्षा करने वाली शक्ति हैं। तंत्र साधना में माता भुवनेश्वरी का विशेष महिमा का वर्णन मिलता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान उनकी उपासना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं तथा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए। तो चलिए आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता भुवनेश्वरी को स्मरण करते हुए सुनते हैं माता भुवनेश्वरी की कथा और माता कुसमुंडा की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। उनके सामने एक उड़ता हुआ रथ आया और एक आवाज ने उन्हें रथ पर बैठने को कहा। जैसे ही त्रिदेव रथ पर बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में प्रकट हो गई। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहां उन्हें एक नगर मिला। उस नगर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस नगर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वो लोग उस नगर के अंदर गए, नगर का सौंदर्य और विशालता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वह नगर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुँचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और उसकी सुरक्षा योगिनियाँ कर रही थी। यह नगर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर गए, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 नेत्र, 4 हाथ तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने हुए थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा हुआ था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और बाएं हाथ से वरदान मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुशोभित था। वह त्र्यंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी हुई थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर चेहरे में 3 आँखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के साथ वरदान और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेत आसन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब के सेवा में अनेक योगिनियाँ थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी
समर्पित कर रही थी। कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी को मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन प्रस्तुत कर रही थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्राह्मण देखे। हर ब्राह्मण में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों की नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारे जा रहे थे। त्रियंबक की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्रियंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रियंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इन्हें तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्संरचना शुरू कर सकें। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलिए सुनते हैं माता कुष्मांडा की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता कुष्मांडा। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक छोटे सी ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। वह गोला देखते ही देखते सभी जगह प्रकाशित हो गया। फिर वह गोला एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह नारी कोई और नहीं, आदि शक्ति माता कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता हैं। उनका निवास स्थान सूर्यलोक के भीतरी लोक में है। कुष्मांडा माँ ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह सर्वोच्चम 3 देवियाँ थीं। माँ कुष्मांडा ने अपनी बाएं आँख से एक आतंककारी रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा, और उनकी माथे वाली आँख से एक और रूप बनाया जिनका नाम महालक्ष्मी रखा, और अपनी दाहिनी आँख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया जिनका नाम सरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर का नाम शिव रखा गया और नारी का नाम सरस्वती रखा। और महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया, जिसमें नर का नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। जब माता कुष्मांडा ने माता सरस्वती की तरफ देखा, तब उन्होंने एक नर और नारी को जन्म दिया। नर का नाम विष्णु और नारी का नाम शक्ति रखा। तब उन्होंने शिव को शक्ति, विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को सरस्वती प्रदान किया। उसके बाद माता कुष्मांडा ने स्वयं शक्ति का एक दिव्य ऊर्जा में प्रवेश कर गई। माता कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का एक रूप है, जिन्होंने त्रिदेवों और त्रिदेवियों की रचना की। उन्होंने सृष्टि का कार्यभार त्रिदेवों को सौंप दिया। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता भुवनेश्वरी।